ओम ओम ओम। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। संन्यास समाज में से एक जो समाज गृहस्थी के रूप में निकला है, जिसको गुसाई समाज कहते हैं, गोस्वामी समाज कहते हैं, तो जो पूर्ण इतिहास है इसका, एक समय की बात थी कि कुछ अधर्मी लोगों ने वेद का सहारा लेकर के अनेक प्रकार का अधार्मिक कार्यों को समाज में प्रचलित किया है। उनका कहना था कि वेदों में सब लिखा हुआ है। तंत्र के आधार पर जो पंच मकार की उपासना का वर्णन है, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, मंत्र आदि जो भी है, तो उसमें शास्त्र कभी कभी कोई बात परोक्ष रूप में कहती हैं। ऐसे शास्त्रों में, भागवत आदि ग्रंथों में बहुत उदाहरण है। तो योग दर्शन के आधार पर तंत्र मंत्रों ने जो कहा है कि मत्स्य माने मन की जो तरंग है, मन की तरंगों को मारना चाहिए, माने मन को शांत करना चाहिए, मन को अमनी भाव में लाना चाहिए। तो कुछ लोगों ने उसका अर्थ सीधा कर दिया कि मछलियों को मार के खानी चाहिए। उसके बाद मांस है, मांस माने राग द्वेष आदि जो विकार है अंतःकरण के, उस विकारों को दूर करना है, उसको मांस के अर्थ में लिया था। इन लोगों ने डायरेक्ट ही पशुओं को मार करके मांस खाना शुरू कर दिया। इसी प्रकार जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और खैचरी मुद्रा में अमृत का जो पान होता है, उसको आसव कहा है। उस शब्द को नहीं लेकर के उन्होंने मदिरा शब्द के नाम से डायरेक्ट शराब पीना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने यह कहा कि शास्त्र में भी लिखा हुआ है। और मैथुन माने कुंडलिनी शक्ति का ऊपर चढ़ना, सहस्रार चक्र में शिव शक्ति का जो मिलन होता है, व्यष्टि कुंडलिनी का महाकुंडलिनी से जो एकाकारिता होना है, उसको कहते हैं मैथुन वहाँ पर। तो कई लोगों ने मैथुन करना ही धर्म है, इस प्रकार व्यभिचार का प्रचार प्रसार किया है। और बाकी मंत्र है। इस प्रकार पंचमकार जो उपासना है, जो कि सार गर्भित थी तंत्र के आधार पर, उनका आलंबन लेकर के वेद मंत्रों का गलत अर्थ करके, जिस प्रकार की अश्वमेध यज्ञ में अश्व की बलि होती है, इस देवता के लिए पशु की बलि देना है, इस प्रकार का जो विधान रहा हुआ है, उसके आधार पर कि वेदों में लिखा हुआ है पशुओं को मार के काट के खाना चाहिए। वास्तव में वेदों में जो पशु बलि की बात आई हुई है, वो बात वास्तविक हिंसा के अर्थ में नहीं है। एक बात तो ये कि जो लोग ज़्यादा ही मारो काटो खाने में लगे हुए थे, उनका थोड़ा नियंत्रण करने के लिए कहा कि पंच नखा भक्ष्या ब्रह्म क्षत्रिण राघव, मानी 5 जो पशु है उसका ही वर्णन है, और पशुओं को खाना नहीं चाहिए। और उस पशुओं को भी कह रहे कि वहाँ पर तीर्थ में मानी हवन करने के बाद खाना चाहिए। इस प्रकार जो रात दिन मारने काटने में उनको कुछ नियंत्रण करने की इस प्रकार की बातें शास्त्रों में ली है। जिस प्रकार की कोई व्यक्ति बीड़ी पीता है, ज़्यादा बीड़ी पीता है, तो गुरु जी ने उसे कहा, देख भोजन के बाद शाम को एक टाइम और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करके तेरे को बीड़ी पीना है। क्योंकि वो बीड़ी ज़्यादा पीने में लगा हुआ था, सोचा कि एकदम तो छोड़ेगा नहीं, तो उसके लिए विधान किया कि वो भोजन करने के बाद शाम को एक बीड़ी का सेवन करेगा। तो उस व्यक्ति ने प्रचार करना शुरू कर दिया कि गुरु जी की आज्ञा है, मानी भोजन के बाद बीड़ी पीना है, सब लोग बीड़ी पियो भोजन के बाद। तो वास्तव में वो सबको बीड़ी पिलाने का अर्थ नहीं था। वो जो ज़्यादा दिन भर पीता था उसको 1-2 बीड़ी से काम चलाने की बात थी। इसी प्रकार पंच नखा भक्ष्या शास्त्र का जो वचन है, वो भी इसी प्रकार का वचन है कि जो रात दिन सारे पशुओं को काट के खा रहे थे, उनको थोड़ा नियंत्रित करना था। दूसरी बात, वेदों में जो बलि की बात आई हुई है,
वो वैदिक जो परंपरा है वो है, उस विधि को हमारे यहाँ परीक्षण विधि कहते हैं। जिस प्रकार की कोई बच्चा पढ़ता है साल भर, उसके बाद उसकी परीक्षा ली जाती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति 5 साल या 8 साल की उम्र में गुरुकुल में आया है, संध्या, गायत्री, गुरु जी की सेवा, आश्रम की सेवा, तपस्या ये करके अपनी बुद्धि को पवित्र किया, सूक्ष्म मंत्रों का अर्थ समझने के योग्य बनाया, वो व्यक्ति जब वेदों का अध्ययन करता है तो फिर उसकी परीक्षा ली जाती थी। परीक्षा के रूप में वो हवन करवाता था, मंत्रों का उच्चारण करता था, क्योंकि वेद मंत्रों का उच्चारण साधारण नहीं है। जैसा अक्षर लिखा है वैसा उच्चारण करना पड़ता है। सामान्य भाषा में आप देखेंगे अकार है, इकार है, ह्रस्व दीर्घ 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में एक ही अकार 18 प्रकार का होता है। उसी प्रकार इकार भी है, उकार भी है। तो जैसा वहाँ लिखा है वैसा उच्चारण करना पड़ेगा। यदि आप उसका ठीक से उच्चारण नहीं करते हैं तो शब्द का अर्थ बदल जाएगा, समास बदलता है तो शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में वृत्रासुर के जो पिताजी थे, उन्होंने इंद्र को मारने के लिए हवन किया, क्योंकि इंद्र ने वृत्रासुर का वध कर दिया था। तो इसमें मंत्र ये था कि हे इंद्र का शत्रु तू वृद्धि को प्राप्त हो, इंद्र शत्रु विवर्धस्व। तो वहाँ है कि इंद्र का जो शत्रु है वृद्धि को प्राप्त हो और इंद्र का वध करे वहाँ पर। लेकिन इंद्र शत्रु शब्द जो वहाँ पर आया हुआ है उसमें उन्होंने उच्चारण में गलती कर दी, तो समास का भेद हो गया। वहाँ पर क्या है, तत्पुरुष समास होना चाहिए था कि इंद्र का शत्रु, षष्ठी तत्पुरुष समास है, उसकी जगह उच्चारण के भेद से हमारे यहाँ क्या है कि उपपदमानी है और इस प्रकार के उसका वर्णन है। इसमें सीधे अर्थ में यह है कि एक वर्ण का जो उच्चारण होता है मुंह के थोड़ा सा ऊपर के भाग से होगा, बीच से होगा, नीचे से होगा, उदात्त अनुदात्त स्वर इस प्रकार का होता है। उसमें थोड़ी गलती हो गई तो उसके अर्थ क्या हुआ कि वो समास का अर्थ बदल गया। तत्पुरुष समास की जगह हो गया बहुव्रीहि समास। तो उस इंद्र शत्रु शब्द का अर्थ ये हुआ कि हे इंद्र का जो शत्रु, इंद्र रूपी शत्रु, जो इंद्र रूपी शत्रु वृद्धि को प्राप्त हो, इसलिए इंद्र वृद्धि को प्राप्त हुआ और उसने वृत्रासुर का वध किया। इस प्रकार का जो वहां पर आया हुआ है। तो वृत्रासुर के जो बड़े भाई थे, त्रिशिरा का वध इंद्र ने किया था, इसलिए वृत्रासुर की उत्पत्ति करनी थी इंद्र का वध करने के लिए। लेकिन समास के भेद होने से, उच्चारण में गलती होने से इंद्र ने वृत्रासुर का वध कर दिया। ये भागवत में आया हुआ है। तो इसलिए बुद्धि को परिमार्जित करके, तपस्या करके, संध्या, गायत्री आदि उपासना करके ये विद्यार्थी साधना करते